हेलो चालक, मैं आदित्यानंद आपका वेलकम करता हूं मोशन इन अ प्लेन के लेक्चर नंबर 3 में। और आज खूब सारे न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो आज अपन सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर और धुआं धुआं उड़ा देंगे भाई लोग। तो लेक्चर नंबर 3 में आज अपन करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर खूब सारे पीवाईक्यू लेवल ऑफ क्वेश्चन। दिमाग का एकदम पत्ती खुल जाएगा, खुल जाएगा, गुल नहीं हो जाएगा, खुल जाएगा। और खूब सारा तो पेन कॉपी लेके तैयार हो जाओ और एकदम मेरे साथ फटाफट स्पीड में करते हुए चलना। चलिए सर, तो ये पेज खाली क्यों है सर? लास्ट क्लास में मैंने बताया था आप लोगों को किसी भी बॉडी को अगर आप फेंकते हो कहां पे, आइडियल प्रोजेक्टाइल के केस में, तो इसके केस में कुछ कुछ रिजल्ट्स के बारे में हमने बात करी थी दोस्त। तो हाँ सर, बहुत ही बढ़िया, जल्दी से रिकैप हो जाए फॉर्मूला का। सारा सारा फॉर्मूला याद है तुम लोगों को? जल्दी से बता दो। हाँ यस सर, बिल्कुल, हम लोग डबल ए आर्मी हैं, फोड़ू बच्चे हैं, फोड़ू। यहां से अगर u वेलोसिटी से बेटा थीटा एंगल पे किसी पार्टिकल को तुम फेंकते हो तो ये कुछ इस तरीके से प्रोजेक्टाइल करता हुआ आता है। इसका x अलग और y अलग करके अपन ने क्या क्या पढ़ा है? सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात कि इसका y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी u sin थीटा है और ये u cos थीटा है सर। इस डायरेक्शन में धरती माता का जी लगता है, इस डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो मोशन अंडर ग्रेविटी वाला किए हैं वही सारा काम होता है यहाँ पे। यानी कि टोटल टाइम जो लगेगा वो y कंपोनेंट से निकाला जाता है। तो टोटल टाइम होता है 2u y a y। ओहो हो, और uy कितना है? u sin थीटा। बोलो बोलो बोलो। यस सर, तो ये हम लिख देंगे 2u sin थीटा और ay कितना है नीचे? g। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाता है। रेंज, ये जो चीज होता है उसको बोलते हैं अपन रेंज। रेंज क्या होता है? 2ux इंटू यू वाई बाई जी। यस सर, ux का वैल्यू u cos थीटा रखते हैं, uy का u sin थीटा रखते हैं, तो u स्क्वायर हो जाता है। और 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा को sin 2 थीटा बोलते हैं। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या आता है मेरे भैया? ये आता है u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी। याद रखना, ये स्क्वायर नहीं है बेटा, एंगल का मल्टीप्लाई किया हुआ है। अच्छा, ये फॉर्मूला होता है ट्रिगोनोमेट्री का। तो ये दो जो फॉर्मूला हमने फटाफट रिवाइज कर लिया है मेरे दोस्त, ये भी और ये भी। चलिए दोनों को एक ही जगह लिख लेते हैं। अब आगे क्या है सर? ये मैक्सिमम हाइट कितना होगा? इस मैक्सिमम हाइट पे क्या क्या होता है? देखो, ये जो प्रोजेक्टाइल होता है ना, ये एक्चुअल में सिमेट्रिकल होता है। जितना इधर होता है उतना ही इधर होता है। ये इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल का मतलब आधा आधा होता है। तो इस पॉइंट पे जो होता है, यहाँ पे एक स्पेशल चीज क्या है? y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 होता है। और प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ईच एंड एवरी इंस्टेंट जो इनिशियल वेलोसिटी है वही रहता है हमेशा। तो हाईएस्ट पॉइंट पे y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 बट इट्स स्पीड इज नॉट इक्वल टू 0। अगर मैं पूछूं यहाँ पे स्पीड कितना है, तो x डायरेक्शन में जितना है शुरुआत में वही यहाँ पे है। क्या क्लियर है यहाँ तक? तो जल्दी से एकदम एक बार बोल दो सर, मस्त सारा कुछ क्लियर है हमारा। अब एच मैक्स हमने निकाला, फिर से वही चीज। अगर किसी बॉल को उठा के हवा में फेंकते थे तो मैक्सिमम हाइट कहां तक जाता था? यू स्क्वायर बाई 2g। फेंकने वाला ऊपर वाला वेलोसिटी था, इसी को हमने क्या किया? uy का स्क्वायर बाई 2g हमने नाम दिया। तो uy कितना है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। देखो मजा आ गया क्या? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। देखो मजा आ गया क्या? तो ये भी हमने देखा है, बहुत ही बढ़िया। uy का स्क्वायर बाई 2g। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, मैक्सिमम हाइट। अब इसका ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन क्या है वो भी हमने बताया था। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या था? y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, ओके ओके ओके, माइनस जी एक्स स्क्वायर, ओके, डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अरे वाह सर, एकदम याद है हमें सारा का सारा कुछ, है कि नहीं दोस्त? सब याद है? यस। इसी का एक और फॉर्मूला था y। अगर ये एक्स टेन थीटा कॉमन ले लेते हैं तो क्या आता है? जल्दी से बताओ। 1 माइनस एक्स बाय आर। काफी यूजफुल फॉर्मूला, आज अपन यूज करेंगे। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री भी सर हमें याद है, कोई भी दिक्कत की बात बिल्कुल भी नहीं है सर कहीं से भी। चलिए दोस्त, तो इसके बाद मैंने दो कंडीशन और बताया था। आइडियल प्रोजेक्टाइल में जब तुम फेंकते हो, अगर इनिशियल वेलोसिटी सेम है तो दो डिफरेंट एंगल है जिससे कि रेंज सेम होता है। रेंज होता है ये वाला डिस्टेंस, हाँ सर। तो रेंज दो डिफरेंट एंगल के लिए सेम होता है और वो एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। तो रेंज सेम का कंडीशन बताया था। क्या बताया था? रेंज सेम होने का कंडीशन जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। जो दो डिफरेंट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, मान लो अल्फा और बीटा है हॉरिजॉन्टल से,
तो दोनों का सम 90 होना चाहिए, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए, समझ गए ना तुम लोग। 90 यानी कि एक एंगल अगर है अल्फा तो दूसरा 90 माइनस अल्फा होना चाहिए, कहने का ये मतलब है। आया बात मजा? हाँ सर बहुत बढ़िया। अब मैंने एक और चीज बताया था, जब रेंज मैक्सिमम होना होता है आइडियल प्रोजेक्टाइल के केस में, वी आर डिस्कसिंग या आइडियल प्रोजेक्टाइल मेरे दोस्त। क्या डिस्कस कर रहे हैं अपन? आइडियल प्रोजेक्टाइल मेरे दोस्त। क्या डिस्कस कर रहे हैं अपन? आइडियल प्रोजेक्टाइल। तो यहां पे आइडियल प्रोजेक्टाइल के केस में क्या होगा वो देखते हैं। यहां पे ये जो चीज हमने हमारा बन के निकल के आ रहा है, या आइडियल प्रोजेक्टाइल के केस में ये जो हमारे पास है कहानी, क्या कहानी है कि ये मैक्सिमम रेंज क्या होगा। तो आइडियल प्रोजेक्टाइल के केस में ये एंगल जब 45 होता है, जब थीटा 45 होता है, तब वैसे केस में रेंज मैक्सिमम होता है। और रेंज मैक्सिमम का वैल्यू कितना होता है जल्दी से बताओ? वो यू स्क्वायर बाय जी होता है, कि साइन यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी होता है फॉर्मूला। थीटा 45 है तो 45 इंटू 2 90, और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। तो ये सारे कंडीशंस लास्ट क्लास में मैंने कवर किया था, बहुत ही प्यार से, बहुत ही बढ़िया से, बहुत ही सुंदर से। चलिए देखते हैं मजेदार तरीके से। अब क्वेश्चन का धुआं धुआं उड़ाते हैं सर। तो ये सब कुछ लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, हटाओ इस सबको। ये सब कुछ लिखा हुआ है, ये अभी करेंगे तो h बराबर r वगैरह आ जाएगा, इस सब का जरूरत नहीं है, चलो हटाओ। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो। देखो पीवाईक्यू शुरू करते हैं 2002 का। आंसर बता दो। बोल रहा है टू प्रोजेक्टाइल ऑफ सेम मास, मास से तो फर्क भी नहीं पड़ता, विथ सेम वेलोसिटी, यू सेम है दोनों का, आर थ्रोन एट एंगल 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। देखो ये एंगल 60 और ये एंगल 30, तो तुम्हें कल ही बताया हुआ है कि अगर एंगल जो थ्रो किया हुआ है वेलोसिटी सेम है और ये दोनों का सम 90 है, तो क्या सेम होगा? बोल रहा है विद द हॉरिजेंटल, देन विच विल रिमेन सेम। अभी बताया था सर, रेंज मैक्सिमम का ये है। रेंज अगर सेम होता है R1 बराबर R2, तो ये कब होता है? जब ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम कितना हो जाए? 90, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यहाँ वही हो रहा है, इसका मतलब रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल सेम होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पे सेम होता है। y कंपोनेंट अगर बराबर हो तो हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट सेम, है कि नहीं? मैक्सिमम हाइट में uy का स्क्वायर बाय 2g, तो y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सेम हो तो मैक्सिमम हाइट भी सेम हो जाएगा। ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन चलिए। बोल रहा है फॉर एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल 45 माइनस थीटा 45 प्लस थीटा, दोनों को सम करो। दोनों को सम करो तो थीटा थीटा खत्म, बचा कितना? 90, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अब हमें देखना है कि इनिशियल वेलोसिटी सेम हो। तो बोल रहा है फ्रॉम द हॉरिजेंटल रेंज डिस्क्राइब्ड बाय द प्रोजेक्टाइल आर इन द रेशियो। लेकिन क्या ये बोला कि इन दोनों के बारे में इनिशियल वेलोसिटी सेम है? नहीं बोला, और कुछ बोला भी नहीं, तो अपन फिर निकाल भी नहीं पाएंगे। ऑल्दो ध्यान रखना है, यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन तब होता जब ये बोलता कि फॉर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल एट 45 माइनस थीटा एंड 45 प्लस थीटा द इनिशियल वेलोसिटी इज सेम। अगर ये बोलता इनिशियल वेलोसिटी दोनों के लिए u है और वो सेम है, तब ज्यादा बढ़िया होता। अभी बस इन दोनों के कॉम्प्लीमेंट्री बोलने से काम नहीं चलेगा भैया। u अगर अलग कर दोगे तो अलग हो जाएगा, लेकिन बोला ही नहीं कुछ तो हम वो मान लेते हैं, तो फिर से क्या हो जाएगा? रेंज सेम हो जाएगा। तो R1 बाय R2 बोला है क्या? बोल रहा है हॉरिजेंटल रेंज डिस्क्राइब्ड बाय द प्रोजेक्टाइल आर इन द रेशियो, तो ये हो जाएगा 1:1। बोलो मजा आया? क्योंकि रेंज सेम होने का कंडीशन, तो आंसर ये टिक करेंगे। लेकिन ये बढ़िया क्वेश्चन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आ सकता है नीट में। तो तुम क्या करोगे? ध्यान से मेरा बात को याद रखोगे कि सर ने क्या समझाया है। ओके, सारे लोग पेन कॉपी लेके सॉल्व कर रहे हो ना? कमेंट करके बता देना दोस्त, ठीक है? चलिए सर, एकदम बहुत बढ़िया। अब ये एक बढ़िया क्वेश्चन मैंने ले आया, इसके खूब सारे आंसर्स हैं, देखते हैं। बोल रहा है द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल थ्रोन फ्रॉम अ लेवल ग्राउंड नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ इज गिवन बाय दिस। अब जब भी कभी इस तरीके का हिसाब किताब तुम्हें मैं दूंगा क्वेश्चन तुम्हें, ये सब टेस्ट में याद रखना, तो याद रखना इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बताया क्या तुम्हें? मैंने बताया है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। हाँ सर बिल्कुल बताया। y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देखो इससे हमेशा इक्वेट किया जाता है, क्योंकि ये भी वही फॉर्मेट है। देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, हाँ यहाँ एक्स है, हाँ, यानी कि ये b जो है वो g बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है। हाँ सर बहुत ही बढ़िया। और ये जो a है वो टेन थीटा के बराबर है। तो जब इसको इक्वेट किया तो मुझे तुरंत से क्या मिला?
इक्वेटिंग बोथ द इक्वेशन, tan थीटा इज इक्वल टू ए। तो थीटा क्या निकला, tan इनवर्स ए, यानी कि मैंने एक चीज निकाल दिया, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ये निकल गया हमारा। देखा पहला चीज। अब क्वेश्चन को पढ़ के देखते हैं। बोला द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज, अब रेंज क्या होता है उसके बारे में हम समझेंगे, नहीं पता है हमें। बोला x इज इक्वल टू a बाई 2b, द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल बिकम्स 0। अब ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो बोला वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, इसका मतलब टोटल वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल का 0, ये तो होता ही नहीं है कभी। प्रोजेक्टाइल के पूरे मोशन में टोटल वेलोसिटी तो 0 कभी होता ही नहीं है। वेलोसिटी का x कंपोनेंट तो जीवन के अंतिम क्षण तक रहता है। तो ये जो वर्ड है, अगर बोलता वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बिकम्स 0 तो हम मानते, क्योंकि x डायरेक्शन में हमारे पास g है, तो सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट चेंज होता है, पहले ऊपर जाके फिर नीचे आता है। लेकिन हॉरिजॉन्टल वाला तो ऑलवेज कांस्टेंट है, क्योंकि आइडियल प्रोजेक्टाइल के केस में x डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन ही नहीं होता। तो ये लाइन सरासर गलत निकल के आ गया, ये कभी संभव नहीं आइडियल प्रोजेक्टाइल के केस में कि नेट वेलोसिटी 0। बोल रहा है मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इज दिस। अच्छा मैक्सिमम हाइट, अब देखो मैक्सिमम हाइट का क्या मतलब है। ये y का हमें निकालना है मैक्सिमम वैल्यू। y का मैक्सिमम वैल्यू कब निकलेगा, इसके ऊपर जरा सा बात करते हैं। बहुत प्यार से देखना, मजा दिलाता हूं अभी मैं। बोल रहा है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज tan इनवर्स a, तो ये तो सही हो गया यार। एक आंसर अभी तक हमें सही मिल गया और एक आंसर गलत मिल गया। अब हमें मैक्सिमम हाइट निकालना है, ठीक है बिल्कुल, और दूसरा रेंज भी निकालना है। अब देखो ध्यान से, रेंज का क्या मतलब होता है। कोई भी प्रोजेक्टाइल को अगर तुम थ्रो करते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन दे दिया मैंने, तो क्या होता है देखो, ये प्रोजेक्टाइल यहां से आता है और दोबारा से यहां पे आ जाता है, यही है आइडियल प्रोजेक्टाइल। यस सर। अब ये रेंज के टाइम पे ये जो y कंपोनेंट ऑफ y है, y डिस्प्लेसमेंट है, वो कितना है बताओ। सर यहाँ पे भी y 0 है और यहाँ पे भी y 0 है, यानी कि y को जब हम 0 करेंगे तब यहां से ये x और x कॉमन ले लो, ये हो जाएगा a माइनस बी एक्स। ये जो चीज निकल आएगा ये क्या निकलेगा, ये x निकाल के देगा कि y 0 कब कब हो रहा है। तो एक तो इस x से ही 0 निकल गया, हाँ सर, और दूसरा इन दोनों का, देखो ध्यान से, दूसरा इन दोनों को अगर 0 के बराबर करोगे तो x का वैल्यू a बाई बी आ गया। तो ये क्या बता रहा है देखो, यानी कि y का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0 दो बार हुआ है। कब कब, एक x 0 पे यानी कि यहां पे, और दूसरा x जब a बाई बी है, x जब a बाई बी है, यानी कि ये x a बाई बी पे y 0 है, इसका मतलब यही रेंज है। देखो मजा आया तो जल्दी से आग लगा दो। तो ये जो बोल रहा है द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज a बाई बी, ये भी सही आंसर है। अब पूछा है द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, तुम्हें पता है, अभी तुरंत बताया है कि ऐसे जब इक्वेशंस है ये, तो ये माइनस के चलते ही तो बताया था ये पैराबोला होता है कि नहीं यार। ये प्रोजेक्टाइल का फोटो ऐसा कैसे आया, ये माइनस ही तो बताया है। अभी जो मैंने ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन तुम्हें सिखाया है उसको इस फॉर्मेट में भी लिखा जाता है, ध्यान रखना। इसको ये x लिख दिया, tan थीटा को a मान दिया, और ये x स्क्वायर लिख लिया और इन सबको b मान लिया। ये जो x स्क्वायर का कॉफिशिएंट निगेटिव है, इसी से तो पता चला कि पैराबोला डाउनवर्ड ओपनिंग होगा, यही तो बता रहा है। जब यही बताया बेसिक मैथ्स में कि जब क्वाड्रेटिक फंक्शन हो और उसका जो कॉफिशिएंट हो माइनस हो, तो वो नीचे खुलने वाला पैराबोला होगा। हाँ, इससे और बढ़िया पता चल रहा है हमें। बोलो बेटवा, मस्त मजा आवे छे कि नहीं आवे छो बेटवा लोग, मस्त मजा आ रहा है। कितने लोग पेन चला के सॉल्व कर रहे हैं, जल्दी से बता दो मुझे। सारा क्वेश्चन में हम सर एफर्ट दे रहे हैं, पेन चला के हम क्वेश्चन, तो लोग ऐसा कर रहे हैं जरूर। ओके सर, अब यहां पे कहानी आ रहा है, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे सर ये वाला चीज जो आपने बताया है, कहां चला गया भैया, हाँ, अब ये मैंने बार बार बोला कि ये जो है ये एक पैराबोला है, पैराबोला है, तो ये जो रेंज है, इसका रेंज, उसका जो आधा है उसके अबाउट ये सिमेट्री है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा। जब x का वैल्यू 0 रखो, 0 रखो, तो ये स्टार्ट यहीं से किया है, इसीलिए मैंने बोला यहां से स्टार्ट करके यहां पे पहुंचा। तो ये जो x का वैल्यू आधा करेंगे वो टोटल रेंज का आधा होगा, और इसी वैल्यू पे ये अपने मैक्सिमम हाइट को देता है।
बात समझ में आया? यानी कि प्रोजेक्टाइल अपने मैक्सिमम हाइट को कब देता है बताओ मुझे? प्रोजेक्टाइल अपने मैक्सिमम हाइट को कब देता है बताओ मुझे? अगर ऐसा कोई प्रोजेक्टाइल ये इस पॉइंट पे देता है। ये लाइन हम नीचे वाला नहीं बनाते हैं, ये नहीं बनाते हैं, है ना मेरे दोस्त? हाँ भाई, बिल्कुल सही बात है सर। तो हमें ये पता चला कि ये जो है ये सिमेट्रिकल होता है इस पॉइंट के अबाउट। यही अभी मैं तुरंत मैंने बोला था। यानी कि अगर टोटल रेंज आर है तो ये r/2 पे ये एच मैक्स को बताता है। आया तुम्हें? अगर मैंने पूछा मैक्सिमम हाइट बताओ, तो इसमें जो y का इक्वेशन है, y का, तो मैक्सिमम हाइट किस x पे है जब x r/2 के बराबर है? उसी टाइम पे ये y जो होगा वो y मैक्स को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि अब फिर से मैं बोल रहा हूं, y मैक्स कब मिलेगा? y मैक्स का मतलब होता है कि ये मैक्सिमम हाइट पे है, और ये कब अचीव होगा? जब x जो होगा वो रेंज का आधा होगा। बोलो मजा आया? बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट ये भी। तो अब इस प्रीवियस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट को मैं सॉल्व कर रहा हूं, यहां पे जगह नहीं है, यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। तो रेंज का आधा क्या होगा? देखो a/2b, और इस पे जो y है वही बता रहा है हमें मैक्सिमम हाइट को। तो x का वैल्यू a/2b करते हैं, तो रेंज का आधा a/b था रेंज, तो x का वैल्यू रेंज का आधा ये क्या हो गया? a/2b। और इस पॉइंट पे y क्या होगा वो देखो, y क्या है? x tan थीटा। लिख देता हूं मैं एक बार, x tan थीटा। ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा, छोटा बना दूं, 1 - x/r। हाँ सर, ये भी कर सकते हो आप, क्योंकि ये ज्यादा आसान लग रहा है मुझे। अब देखो क्या क्या मैंने निकाल लिया है। x का वैल्यू कितना है? a/2b पे y निकालना है हमें, कोई जनरल x नहीं है, हमें ये h मैक्सिमम हाइट निकालना है। हम यहाँ पे कैपिटल H लिख देंगे जब x का वैल्यू लिखेंगे a/2b। बोलो मजा आया? फिर ये tan थीटा का वैल्यू अभी पीछे निकाला हुआ है, देखो a, ये वाला भी वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है सर, a। और यहाँ पे 1 - x का वैल्यू अब a/2b लिखेंगे, a बाय, अच्छा वैसे भी तुम्हें पता है कि x का वैल्यू r/2 है, वही लिख लो, r कैंसिल आउट हो जाएगा। x का वैल्यू ये लिख लो r/2 हो जाएगा, r/2 इंटू r। देखो कितना मजा दे दिया मैंने तुम्हें तुरंत से क्वेश्चन, तो कितना फास्टर बना दिया मैंने। खुपाच खुपाच, ये हो गया 1/2, तो 2 में से 1/2 गया तो हो गया 1/2, और ये हो गया a² और ये 2, तो हो गया a² बाय, ये हो गया 2 - 1, 2 - 1/2, तो क्या हो गया 1/2 और 2, तो 2 2 जा 4b। देखो ये हो गया मैक्सिमम हाइट। एक नया तरीका सोचने का सिखाया मैंने कि रेंज का आधे पे एच मैक्स होता है। अब यही तो तुम्हें डबल ए आर्मी बना रहा है ना यार। बाकियों से तुम्हारा दिमाग एक नए लेवल पे सोच रहा है, फिजिक्स नया चीज सीख रहे हो तुम, तो ये डेवलपमेंट है तुम्हारा, जो तुम आज तक डेवलप नहीं किए उसका मतलब डायरेक्शन ऑफ थिंकिंग ब्रॉड हो रहा है अब तुम्हारा। बोलो हो रहा है क्या? तो जल्दी से फटाफट से बता दो एकदम, और सारे लोग बताया करो यार, है ना यार? सारे लोग बताया करो। देखो आस्था और दीपाली बिल्कुल एकदम इंटरैक्ट करती है क्लास में एकदम बेटा, है कि नहीं? और एक और है यूजर समथिंग समथिंग, वो भी हमेशा सर हर एक कमेंट करता है। तो बाकी लोग भी बताया करो, मैं देखता हूँ दोस्त तुम्हारे कमेंट। अभी मैं बहुत बिजी हूँ एक्सट्रीम लेवल पे, मैं बहुत सारा चीज़ सॉर्ट आउट कर रहा हूँ थोड़ा सा, इसीलिए थोड़ा सा डिले हो जाता है लेक्चर में, बट मैं लेक्चर देता हूँ अंतिम, मतलब प्राण निकाल के भी लेक्चर आएगा तुम्हारा, तुम डरो मत, और तुम एकदम लगे रहो, ठीक है ना? बिल्कुल, चाहे कुछ भी होगा। लेकिन बहुत सारा चीज़ होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम होता है, उतना चीज़ मैं तुमसे शेयर नहीं करना चाहता। तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम उन सब चीज़ को तुम्हारा नीट का एग्ज़ाम है, तुम वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो, तो डोंट बॉदर अबाउट एनीथिंग, आई विल कंप्लीट इट जो भी मैंने बोला है। और इसको और बेहतर कैसे कर सकते हैं, बढ़िया कैसे कर सकते हैं, मैं उन सब में लगा हुआ हूँ अभी। ठीक है, तो आप लोगों का प्यार बहुत मज़ेदार है, और बहुत ही ज़्यादा हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। खूब सारा शेयर करो यार तुम लोग, ताकि ये उन बच्चों तक पहुंच पाए जिनको इनकी सख्ता बसकता है। थैंक यू सो मच दोस्तों। तो ये सब चीज़ डेवलप करते रहना है, नए नए स्किल्स डेवलप करना है। ओके, चलिए बात को और आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, मॉडर्न फिजिक्स भी मैं करवा दूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पहले, मेरा प्रॉमिस बिल्कुल मुझे याद है। मैंने बोला था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब कंप्लीट होगा तो मॉडर्न कंप्लीट होगा। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीशन पे है, तो हो सकता है कल मैं मॉडर्न वाला सेशन तुम्हारे लिए एक बढ़िया सेशन बना के दूं, और परसों भी।
तो मॉडर्न काफ़ी हद तक हो सकता है लगातार मॉडर्न दे दूं, 1 घंटे का आया, फिर 2-3 घंटे बाद 1 घंटे का आया, फिर 1 घंटे का आया, फिर 1 घंटे का। तो 4 चैप्टर हम मॉडर्न में कंप्लीट करने वाले हैं दोस्त। एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन प्रेशर है, और उसके बाद ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन है जनरली, डी ब्रोगली वेवलेंथ, और दूसरा है एटॉम्स, तीसरा है न्यूक्लियाई, और सेमीकंडक्टर को भी इसी में इंक्लूड करते हैं। जैसे कि 36 मार्क्स अभी तुम तैयार कर लो, तो सोचो तुम्हारा तैयारी कितना बढ़िया तरीके से चल रहा है, और प्रैक्टिस धुआंधार करेंगे, और टेस्ट भी तुम्हारे लिए तगड़ा बना रहे हैं। बहुत मेहनत कर रहा हूँ, सही बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया टेस्ट बना रहे हैं। सब सब भयानक, मतलब भयानक का मतलब इट इज नॉट रियली, इट इज टोटली रिलीवेंट टू द नीट। रिसर्च करके प्रॉपर की नीट की रिलीवेंसी को वैलिडेट ना हो, एनसीईआरटी को एकदम स्टिक रहे, और फिर तुम्हें मिलेगा एकदम मजेदार। और डीपीपी और ये सब सारा कुछ मैं भेज ही रहा हूँ टेलीग्राम पे, तो जान लगा के आप लोग भी मेहनत कीजिए, बढ़िया करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सर। तो यहाँ के बाद ये क्वेश्चन तो पूरा सॉल्व हो गया। तो ये क्या हो गया, a² / 4b। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन का आंसर सही है। तो एक्चुअल में मैं 4 क्वेश्चन करवा दिया इसमें, और ये बता दिया कि किस तरीके से इक्वेशन इक्वेट करके निकालते हैं। तो याद रखना, यहाँ पे कभी कभी नंबर्स भी दे सकता हूँ मैं, जैसे 4x दे सकता हूँ मैं, यहाँ पे कुछ भी दे सकता हूँ 5। तो ऐसे क्वेश्चंस भी खूब सारा आता है। तो बिल्कुल ध्यान से लिखिएगा कि इक्वेट करने वाला ये फॉर्मेट है सर, ये भूल जाओगे तुम लोग, तो याद रखना ऐसे ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन का बढ़िया यूज है ऐसे क्वेश्चन। एक और ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन के ऊपर बताता हूँ क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले थोड़ा 2022 में क्वेश्चन है, उसको जरा सा देख। बोल रहा है अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। देखो कितना मजेदार है, 10 मीटर पर सेकेंड से अगर 60 डिग्री के एंगल पे तुम फेंकते हो कोई चीज को, तो ये क्या हो जाएगा वो देखो, ये 10 का ये वाला हो जाएगा 10 cos 60, है ना। cos 60 मैंने बताया 1/2 होता है, तो ये हो गया 5। और ये प्रोजेक्टाइल कुछ इस तरीके से जमीन पे आता है। हाँ सर बहुत बढ़िया। अब क्या पूछ रहा है, बोल रहा है विद द वर्टिकल डायरेक्शन, ओ सेट माय बैड, बोल रहा है देखो क्वेश्चन को पूरा पढ़ना चाहिए। बोल रहा है बॉल इज प्रोजेक्टेड विद वर्टिकल विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड एट एंगल 60 डिग्री विद द वर्टिकल डायरेक्शन, गलत कर दिया मैंने, ओहो हो, ये वर्टिकल डायरेक्शन है मेरे दोस्त। तो यहां से ये एंगल है 60 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल 90 होगा, तो ये 30 होता है। तो जिधर थीटा उधर कॉस हो जाएगा, तो ये cos 30 ले लेते हैं दोस्त। और cos 30 कितना होता है फिर, cos 30 कितना होता है जल्दी से बताओ, √3/2, ये 5√3 हो गया, फिर चलो 5√3 हो गया, बढ़िया ही हो गया ये सब। बोला इट्स स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो ये पॉइंट यहां से आता 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 यहाँ पे आया, इस हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्टरी पे यहाँ पे स्पीड निकालना है इसका। तो y कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो 0 हो गया, x कॉम्पोनेंट कितना है यहाँ पे जल्दी से बताओ, 5√3। आंसर क्या हो जाएगा 5√3, क्योंकि x कॉम्पोनेंट ऑलवेज सब जगह सेम होता है, यही तो बताया था मैंने, सब जगह सेम होता है। तो ये भी कितना होगा 5√3। देखो 2022 में है क्या, 10 सेकंड में तुम फोड़ दिए हो क्या, क्या तगड़ा डबल ए आर्मी बन चुके हो, जल्दी से बता दो कहाँ से। तो ये बहुत ही आसान है, अगर कॉन्सेप्चुअल देखो, कोई फॉर्मूला लगा क्या, कुछ भी लगा क्या, क्वेश्चन पता है तो पता है हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्टरी पे एक्स डायरेक्शन का ही वेलोसिटी होता है, सीधा आंसर आ गया। इसीलिए मैं बोलता हूं अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, चीजों को सीखो, सारे फॉर्मूला को याद रखो, और खूब सारा प्रैक्टिस कर लो, जिससे कि कैसा भी क्वेश्चन आए तुम दिमाग लगा के सॉल्व करके, एप्लीकेशन हो कुछ भी हो सब कर लोगे। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके सर, 2011 में क्वेश्चन पूछ रहा है, बोल रहा है अ मिसाइल इफ फायर्ड फॉर मैक्सिमम रेंज, बड़ा इंपॉर्टेंट, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 45 की बात हम कर रहे हैं, कुछ भी नहीं बोला है तो हम हमेशा आइडियल प्रोजेक्टाइल की ही बात करते हैं, ठीक है ना। तो ये मिसाइल किस हाइट से फेंका वो सब नहीं दिया, तो हम आइडियल प्रोजेक्टाइल की ही बात। तो जब मैक्सिमम रेंज की बात कर रहा है ये वाला चीज, तो रेंज मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होता है वो भी जरा सा तुरंत से लिख, u² / g, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो क्या होता है साइन 45 1। तो ये खत्म हो, बोला इनिशियल वेलोसिटी इज 20, ओके यू का भी वैल्यू दे दिया। इफ g इज 10 देन द रेंज ऑफ द मिसाइल, मतलब मैक्सिमम रेंज ऑफ द मिसाइल। बोलो मजा आया क्या, तो कहानी अपना सेट हो गया है। u का वैल्यू है 20 × 20 और g का वैल्यू है 10, तो ये हो जाएगा खुपाच खुपाच, ये हो जाएगा 2 × 2 = 4, 40 मीटर। देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन तुम्हें सारे वेराइटीज कवर करवा दे रहा हूं, कि तुम गलती मत करो। अगला बोल रहा है स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट द मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ द इनिशियल स्पीड, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। अब तुमने फेंका है स्पीड u से, और मैक्सिमम हाइट का स्पीड क्या होता है वो बताओ।
एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड करता है सर। मान लो ये थीटा है तो ये हो जाएगा यू कॉस थीटा, ये भी हो जाएगा यू कॉस थीटा। क्वेश्चन वाला क्या बोल रहा है, यहां का जो स्पीड है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इक्वेशन बनाओ। देखो ध्यान से कैसे इक्वेशन बनता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इट्स मैक्सिमम हाइट, बोल रहा है स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट, मतलब ये बात कर रहा है यू कॉस थीटा का, यू कॉस थीटा का, यू कॉस थीटा का इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड। इनिशियल स्पीड कितना है यू, इसका क्या होगा आधा, इसका क्या होगा आधा। तो देखो ध्यान से ये u और u खुपाच खुपाच हो गया। cos थीटा का वैल्यू कितना हो गया 1/2। cos थीटा का वैल्यू 1/2 कितने पे आता है जल्दी से बताओ फटाफट से। cos 60 डिग्री पे आता है, बोलो मजा आ गया क्या। यस सर, cos 60 कितना होता है 1/2, cos 30 कितना होता है √3/2, sin 30 कितना होता है 1/2, sin 60 कितना होता है √3/2। याद है ना सारा भैया, एकदम तुम डबल आर्मी हो भैया, तुमको फोड़ू बनना है। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। चलो सर बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजेदार बात है। थीटा कितना निकल गया 60, तो क्या हो जाएगा आंसर। देखो कितना आसान होता है, लेकिन तुम्हें ये इंग्लिश आना चाहिए भैया समझ के इसको फोड़ने के लिए, ठीक है ना दोस्त। चलिए अब आगे का क्वेश्चन और कर लेते हैं सर। जेई में इनका क्वेश्चन करवा दिया, ये छोटा छोटा क्वेश्चन ही है। अब ये क्वेश्चन को पढ़ो तो, थोड़ा सा पढ़ो तो, और जल्दी से इसको फोड़ो तो, पॉज कर लो। चलो इसको रीड करके देखना तो 30 सेकेंड तुम्हारे दिमाग में आ रहा है क्या कि कैसे सॉल्व करेंगे। 30 सेकेंड में देखो तो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है क्या कि कैसे सॉल्व करेंगे। फैन गिर गया मेरा यार। जल्दी से 30 सेकेंड में बताओ कि तुम्हारे दिमाग में आ रहा है क्या कि कैसे सॉल्व करेंगे, जल्दी से करो। हाँ सोचा, बोला अ प्रोजेक्टाइल हैज सेम रेंज। देखो ये है टेक्निक, एक थीटा तो दूसरा 90 माइनस फॉर टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन इफ टाइम्स ऑफ फ्लाइट इन टू केसेस। अब किसी को थीटा पे फेंका मान लेते हैं, तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट होगा कुछ, हाँ, और दूसरे को 90 माइनस थीटा पे फेंका, हाँ, इसका कुछ टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, हाँ। इन टू केसेस T1 एंड T2। अब देखो फिर से यही बात है, प्रोजेक्टाइल हैज सेम रेंज फॉर टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन डिफरेंट है। बोला इफ टाइम ऑफ फ्लाइट इन टू केसेस आर T1 एंड T2, तो इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो किस बात पे डिपेंड करेगा वो बताओ। पहले वाले का जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो किस बात पे डिपेंड करेगा। तो अब इसमें फिर से एक चीज मिसिंग है, क्या सर, इनिशियल वेलोसिटी। सेम इनिशियल वेलोसिटी लिखना पड़ेगा इसे जब ऐसा कभी बोलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि सेम रेंज कब होगा जब इनिशियल वेलोसिटी सेम होता है। अब बोला दो डिफरेंट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए सेम रेंज है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी सेम है, तभी ये एक लाइन सेटिस्फाइड हो पाएगा। कहीं बोला नहीं इनिशियल वेलोसिटी सेम है, लेकिन ये लाइन ही सही कब होगा जब दो डिफरेंट एंगल के लिए कॉम्प्लीमेंट्री हो और इनिशियल वेलोसिटी सेम हो, तभी ये हो सकता है। तो ये बात बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका इनिशियल वेलोसिटी इधर हो गया u cos थीटा और ये हो गया u sin थीटा, बहुत बढ़िया सर। इसका u का ये वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा u cos 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा हो गया sin थीटा, और ये क्या हो गया u sin 90 माइनस थीटा, तो ये होगा u cos थीटा। ये आया समझ में क्या हो गया भैया, कि जिधर थीटा उधर cos, तो cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, और परपेंडिकुलर में sin 90 माइनस थीटा cos थीटा। तो देखो ध्यान से, ये u cos थीटा ये u sin थीटा हो गया। अब इसका टाइम ऑफ फ्लाइट और इसका टाइम ऑफ फ्लाइट, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट T1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसके y कंपोनेंट पे डिपेंड करेगा, तो 2u sin थीटा बाई g हो जाएगा, हाँ सर। इसका टाइम ऑफ फ्लाइट T2 इसके y कंपोनेंट पे डिपेंड करेगा, तो 2u cos थीटा बाई g हो जाएगा। अब देखो फॉर्मूला लगाते तो तुम गलती करते, मिस्टेक करने का चांस है। अब ये u sin थीटा बाई g होगा, ये u cos, दैट 2u y बाई y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना है u cos थीटा। बोलो मजा आ रहा है। अब पूछा क्या, देन द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अब देखो कितना मजेदार है, रेंज तो दोनों में सेम है, किसी से निकाल दो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन रेंज होता क्या है 2ux uy बाई g। अब देखो अगर किसी को भी इसी को लेते हैं तो ये हो जाएगा 2ux क्या होगा u cos थीटा, uy क्या होगा u sin थीटा, और डिवाइडेड बाई g। देखो मजा आया तुम्हें। अब हमें u cos थीटा और u sin थीटा की आवश्यकता है,
तो यू कॉस थीटा यू साइन थीटा की आवश्यकता है दोस्त। तो यू साइन थीटा यहां से निकाल लो। यू साइन थीटा कितना हुआ, जी इंटू टी वन बाई टू, जी इंटू टी वन बाय, जल्दी बताओ, जी इंटू टी वन बाई टू, इक्वेशन 1। इसका देखो, इसका ये जी इंटू टी टू बाई टू, ये क्या हो गया, यू कॉस थीटा। यू कॉस थीटा कितना हुआ, जी इंटू टी टू बाई टू, जी इंटू टी टू बाई टू, ये हो गया इक्वेशन 2। तो मजा आया। यू साइन थीटा कितना हुआ, जी थीटा, जी इंटू टी वन बाई टू, यहां पे यू कॉस थीटा क्या हुआ, जल्दी बताओ, जी इंटू टी टू बाई टू। और ये यू कॉस थीटा यू साइन थीटा दोनों को उठा के रख दो वहां पे, तो क्या हुआ वो देखो। यहां पे जब रख रहे हो, यहां पे तो क्या हो जाएगा, जल्दी देखो, यहां पे जब रख रहे हो तो क्या हो जाएगा वो देखो, रेंज ये हो गया 2, बहुत मजेदार। और यू कॉस थीटा का वैल्यू कितना आया, जी टी बाई टू का वैल्यू कितना आया, जी टी टू बाई टू। देखो आंसर आ गया। अब मजा आया तुम लोगों को, आंसर आ गया। तो ये इसका वैल्यू उठा के रखो सर। यू कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, जी टी टू बाई टू, तो हो गया जी टी टू बाई टू। यू साइन थीटा का वैल्यू कितना है, जी टी वन बाई टू, ये क्या हो गया, जी टी वन बाई टू। और नीचे क्या हो गया, जी। बोलो मजा आया। अब इसको देखो, यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एक जी से जी खुपाच खुपाच हो गया, ये टू से टू खुपाच खुपाच हो गया, होगा क्या, जी टी वन टी टू बाई टू, आंसर हो गया जी टी वन टी टू बाई टू। याद रखोगे तो मजा आएगा तुम्हें। रेंज कितना होता है, जी टी वन बाई टू। ये बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जो एकदम डिफरेंट है। देखो टी वन टी टू से हमने यू कॉस थीटा यू साइन थीटा निकाल लिया, और उसका कितना बेहतरीन। तो हाफ जी टी वन टी टू, सब जगह वही है क्या, नहीं है, यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा हाफ जी। सिमिलर क्वेश्चन एक और मैंने तुम्हारे लिए फ्रेम किया, जान के देखो, ताकि देखें इसमें कोई दिमाग लगा रहा है। सेम क्वेश्चन है, a projectile can have the same range for two angle of projection same if times of flight in the cases is t1 t2, सेम क्वेश्चन। इस बार मैंने पूछा वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन, मतलब u, जबकि यही सारा कहानी है, इसका मतलब यही सब चीज रिपीटेड है इन द प्रीवियस प्रॉब्लम में लिख दूंगा। यहां से हमने u साइन थीटा और u कॉस थीटा निकाला है। अब सोचो इससे u कैसे निकलेगा, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देखा, यू स्क्वायर कॉमन, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, तुरंत आंसर। मजा आया। तो लिखूंगा मैं इन द प्रीवियस प्रॉब्लम, है ना, इन द प्रीवियस सॉल्यूशन लिखना चाहिए मुझे, प्रॉब्लम थोड़ी, प्रीवियस सॉल्यूशन। क्या हमें पता है, यू साइन थीटा क्या है, यू कॉस थीटा है। क्या लिखता हूं मैं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड, अगर एक और दो इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड करते हो तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया एक, हाँ सर, प्लस यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, हाँ बहुत बढ़िया। अब देखो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया जी स्क्वायर बाय 4 टी वन स्क्वायर, हाँ सर, जी स्क्वायर बाय 4, जी स्क्वायर बाय 4 इंटू टी वन स्क्वायर, और वो क्या था, जी स्क्वायर बाय 4 इंटू टी टू स्क्वायर। अरे ये यू कॉस थीटा का स्क्वायर भी तो करोगे, हाँ सर, तो यू कॉस थीटा का स्क्वायर क्या होगा, जी स्क्वायर बाय 4 इंटू टी स्क्वायर। अब मजा आएगा ना तुम्हें। अब ये यू स्क्वायर कॉमन ले लो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो गया 1, बोलो मजा आया। और यहाँ पे देखो ये जी स्क्वायर बाय 4 कॉमन ले लो, जी स्क्वायर बाय 4, ये क्या हो गया, ये हो गया टी वन स्क्वायर प्लस टी टू स्क्वायर। हमें ये u निकालना है, स्क्वायर को हटा देते हैं, स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पे रूट आ जाएगा, क्या बोलते हो, तो ये रूट में ये इसका भी स्क्वायर है और इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो रूट लिखने के चक्कर में ये हो जाएगा g बाई 2, बोलो दोस्त, और इसका रूट है तो पावर 1 बाई 2 लिख देता हूं मैं, टी वन स्क्वायर प्लस टी टू स्क्वायर का पावर 1 बाई 2। कितने लोगों को मस्त वाला मजा आ गया, ऐसा एक्स्ट्रा दिमाग यूज करवा रहा हूं कि तुम हो क्या वाले आर्मी मेरे दोस्त। कितने लोगों को मस्त वाला मजा आ रहा है, जल्दी से बता दो सर, हम एकदम फोड़े। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे पावर 1 बाई 2 है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ रूट होना चाहिए तो हो जाता। कितनों को मजा आया, देख रहे हो, फोड़े जा रहे हो। चलो अगला क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं थोड़े से, तब और मजा ले रहे हैं।
अपन है नया बैच में जहाँ पे बिल्कुल धुआं धुआं फिजिक्स हो रहा है बच्चों, और हम ये चाहते हैं कि आप लोग इतना सारा शेयर करो कि ये जिन बच्चों को ज़रूरत है फिजिक्स में उसे एकदम सब कुछ एकदम मजे में हो जाए, चाहे वो नीट या जेई मेन का बच्चा हो। कि गांव-गांव में बहुत सारे बच्चे हैं जिनको इतना पैसा नहीं होता है कि वो 2000 4000 दे सकते हैं, इतना भी नहीं होता। ऑफलाइन तो सपना ही रहता है। तो बच्चों आप लोग इसे खूब सारा शेयर करें, इसे उन बच्चों तक जरूर पहुंचना है जिनको इनकी ज़रूरत है। थैंक यू सो मच इतना प्यार बनाने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और मेहनत भी मैं बहुत कर रहा हूँ यार, सच्चा ये बता रहा हूँ तुमको, क्या ही बताऊँ मैं। लेकिन तुम लोग बस अच्छा करो, बस इंपॉर्टेंट बात ये। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। ये एक धुआं धुआं उड़ाने वाला क्वेश्चन है, एक जबरदस्त कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन तो आप लोगों के सामने लेकर आया हूं मैं। ओके, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। बोल रहा है अ स्टोन इज थ्रोन एट ए स्पीड, कोई स्टोन को थ्रो किया है यू स्पीड से एट एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे किसी स्टोन को थ्रो किया यू वेलोसिटी। ओके, चलो बोल रहा है फाइंड द टाइम आफ्टर विच इट्स वेलोसिटी बिकम्स परपेंडिकुलर टू द इनिशियल। तो होता क्या है प्रोजेक्टाइल में, देखो अगर ऐसे फेंका तो ये प्रोजेक्टाइल कुछ इस तरीके से गया होगा गया होगा गया होगा गया होगा, ऐसे आया होगा। क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। बोल रहा है फाइंड द टाइम आफ्टर विच द वेलोसिटी बिकम्स परपेंडिकुलर टू द इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि नेट वेलोसिटी की बात कर रहा है। इनिशियल वेलोसिटी इसका क्या है वो देखो, ये है इनिशियल वेलोसिटी का लाइन ऑफ मोशन। बोलो यही है इनिशियल वेलोसिटी। हाँ सर। बोला है वो टाइम बताओ जब वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर हो जाए। यहां पे एक वेलोसिटी है, हाँ बिल्कुल सही बात है सर। देखो तो क्या यहाँ पे परपेंडिकुलर हुआ है, मिला दो, क्या ये परपेंडिकुलर है? नहीं सर ये नहीं है। यहां पे देखो, यहां पे देखो तो ये परपेंडिकुलर हुआ है? नहीं सर नहीं हुआ है। यहां पे अगर तुम देख पा रहे हो इस जगह पे जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा, इसको अगर तुम बैक ट्रेस करोगे, देखो ध्यान, तुम्हें दिख रहा होगा कि ये 90 डिग्री का एंगल बता रहा है। बोलो मजा आया या नहीं आया? यानी कि क्वेश्चन वाला तुमसे पूछने में क्या इंटरेस्टेड है जानते हो, इस पॉइंट का वेलोसिटी बताओ, सॉरी टाइम बताओ। क्योंकि इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है फाइनल, मान लो वो v है, ये मान लो इनिशियल u था, ये u और v एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर। बोलो हाँ है ना? मजा आया? एकदम जबरदस्त। तो अब इसको करने का मेरे पास 5 मेथड है, इस क्वेश्चन करने का 5 मेथड है। लेकिन मैंने बताया भी है एक जगह 5 मेथड, लेकिन आज मैं तुम्हें एक दो मेथड तो करवा ही देता हूँ, मजा दिलाता हूँ। और एक डबल AR मेथड है मेरे पास जो एक लाइन में आंसर करेगा, अब तुम्हें मजा दिला दो। चलो आ जाओ देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल क्या रहा है वो बताओ मुझे कि सर इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल परपेंडिकुलर है। इसका मतलब अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी का वेक्टर दे दूं और फाइनल वेलोसिटी को वेक्टर दे दूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन u वेक्टर डॉट v वेक्टर कितना होना चाहिए बताओ। क्योंकि u और v एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो डॉट प्रोडक्ट जो होता है दो वेक्टर का 90 डिग्री पे कितना होता है बचवा? अरे जल्दी बता दो बचवा और बचवी, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ फटाफट, कितना? अरे कितना, जल्दी बताओ। u डॉट v सर हो जाएगा कितना? 90 डिग्री। तो हो जाएगा 0। डॉट प्रोडक्ट अगर परपेंडिकुलर होगा तो 90 डिग्री होगा, 2v cos 90 हो जाएगा यहाँ पे, और cos 90 के चलते ये 0 होगा। क्या ये बात तुम्हारे दिमाग में आया? अब मैंने बहुत बड़ा अस्त्र शस्त्र बताया हुआ है कि कभी भी मैं वेक्टर फॉर्म इसका यूज कर सकता हूं। तो वेक्टर क्या होगा? u वेक्टर, और ये नीचे की तरफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा। बोलो हाँ है ना? जरा सा नीचे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बना देता हूं जी। तो यहां पे जी वेक्टर के टर्म्स में मैं यूज कर रहा हूं, तो मुझे कोई दिक्कत की बात यहां पे नहीं है। तो ये जो इनिशियल वेलोसिटी है और ये जो g है, इसके बीच का एंगल कितना है ये बताओ। ये तो थीटा है और ये 90, ये 90 प्लस थीटा है। बोलो हाँ है ना? हाँ सर। तो मैं क्या ये v वेक्टर को लिख सकता हूं? क्या लिख सकता हूं जल्दी बताओ। v बराबर u वेक्टर प्लस a वेक्टर, a क्या है? g वेक्टर और इंटू टी। हाँ सर बिल्कुल लिख। इसको जब मैं इस जगह पे लिखता हूं तो चाहे u वेक्टर, हाँ, और u वेक्टर प्लस डॉट करके u वेक्टर प्लस g वेक्टर इंटू टी, इसका प्रोडक्ट क्या है? 0। अब इसको जब तुम सॉल्व करोगे देखो मजा आ जाएगा, वेक्टर का बेहतरीन यूज कर रहा हूं मैं।
यू डॉट यू, यानी कि दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है 0, तो यू यू कॉस 0 हो जाएगा यू स्क्वायर। बहुत बढ़िया सर। ये यू डॉट जी, इसको जरा ओपन करो, हो जाएगा यू का मैग्नीट्यूड, जी का मैग्नीट्यूड, और एंगल बिटवीन यू एंड जी, यू और जी के बीच का एंगल कितना है 90 प्लस थीटा। तो ये क्या लिखोगे, यू डॉट यू तो यू स्क्वायर हो गया, यू डॉट जी जो होगा यू का मैग्नीट्यूड जी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस 90 प्लस थीटा। देखो क्या जबरदस्त है, बोलो मजा आया या नहीं आया। प्रोडक्ट कर रहे हैं अपन, हाँ सर, और इंटू टी यहाँ पे स्केलर है इज इक्वल टू 0। अब सारे स्केलर बन गए। अब देखो ये हो गया यू स्क्वायर, ये क्या हो गया cos 90 प्लस थीटा कितना होगा, 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होगा और 90 में चेंज होगा, cos का साइन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन और ये थीटा, और यहां पे क्या है यू जी टी इज इक्वल टू 0। इसको उधर ले गए तो अपन क्या लिखेंगे, यू जी टी साइन थीटा इज इक्वल टू यू स्क्वायर, या फिर एक यू कॉमन भी ले सकते थे, एक यू क्या कर सकते थे कॉमन भी, लेकिन वो एक्सेप्टेबल आंसर नहीं होगा, वहां से यू 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहां से एक यू निपट गया, तो टाइम क्योंकि पॉजिटिव है, हमें पता है कि ये स्क्वायर भी पॉजिटिव है और इधर भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ये खेल खेल सकते हो। ये यू स्क्वायर खत्म, तो टी का वैल्यू कितना आ गया, एक यू यहाँ पे बचा और नीचे जी साइन थीटा। देखो मजा आ गया होगा, एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, टी इज इक्वल टू यू बाई जी साइन। ये एक मेथड से मैं, बोलो मस्त वाला मजा आ गया क्या। इधर है यू बाई जी साइन थीटा भैया, ये रहा सर, ये रहा यू बाई जी साइन थीटा, यूज कर लो, मस्ती बड़ा गेम है। एक और मेथड सिखा दूं बेहतरीन वाला, अब तुम्हें डबल ए आर्मी मेथड सिखाता हूँ। देखो डबल ए आर्मी बना रहा हूँ तुम्हें, ठीक है, मजा आ जाएगा तुम्हें, डबल ए आर्मी मेथड है ये। देखो मैंने तुम्हें बताया था कि किसी भी डायरेक्शन को तुम एक्स वाई जेड मान सकते हो, बोलो बताया था ना। तो मान लो मैंने जो इनिशियल वेलोसिटी ये फेंका है थीटा एंगल पे, इसी को मैंने एक्स डायरेक्शन मान लिया, जो कि अभी मानेंगे भी इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल जब पढ़ेंगे तो। इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल में एक्स इधर ही तो मानते हैं, तो इसके परपेंडिकुलर वाला चीज हमारा वाई हो जाएगा, यही तो इंपॉर्टेंट है। अगर ये एक्स है तो ये वाई हो जाएगा, हाँ सर कोई दिक्कत, और यहां पे धरती माता का जी लग रहा है, हाँ सर कोई दिक्कत की बात नहीं। अब सोचो कि ये एंगल थीटा है, इन दोनों के बीच का एंगल हो गया 90, ये 90 माइनस थीटा हुआ, हाँ सर ये कितना हो जाएगा बताओ मुझे, मैं नहीं बता रहा तो सर, ये और ये परपेंडिकुलर है, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये परपेंडिकुलर है तो ये थीटा हो जाएगा। जी का दो कंपोनेंट आएगा, एक इधर एक जी कॉस थीटा, और एक इस u के अपोजिट में आएगा जी साइन थीटा। देखो यहीं से गेम हो रहा है, अब यहीं से गेम हो जाएगा खत्म। अब क्वेश्चन वाला क्या बोला था कि हमें यहां से जब किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया है तो बताओ वो टाइम जब वेलोसिटी वेक्टर इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब मेरा एक क्वेश्चन का आंसर करना, इस पॉइंट पे ये वेलोसिटी वेक्टर जो है यहां पे वो परपेंडिकुलर हो रहा है इसके, किस टाइम पे ऐसा हो रहा है, ये इस टाइम पे ऐसा हो रहा है। तो मुझे बताओ ये जो डायरेक्शन था क्या वो खत्म होके इधर घुमा होगा या नहीं, मुझे इतना बता दो, क्योंकि ये डायरेक्शन तो पक्का का पक्का वाई डायरेक्शन होगा और ये एक्स डायरेक्शन होगा, एक्स पे वाई ही तो परपेंडिकुलर होता है। अगर मैं इसे एक्स माना और मैं v बराबर u प्लस ए टी, जो तुम्हें बार बार बोलता हूं मैं लगाओ, ये x डायरेक्शन में लगा देता हूं, तो क्या तुम्हें कोई हर्जा होगा, नहीं सर, क्योंकि x का और y का दोनों डायरेक्शन टोटली इंडिपेंडेंट है। गैलीलियो ने यही तो बोला है, बोथ द डायरेक्शन आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। हाँ सर बहुत शानदार, तो ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन दोनों इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल सही बात है। तो यहां पे जब ये टर्न ले लिया होगा तो वो ये वाला पॉइंट है जब पूरा का पूरा इधर की तरफ कोई कंपोनेंट नहीं रहा होगा, इससे पहले कोई ना कोई कंपोनेंट इधर है, थोड़ा ना थोड़ा कंपोनेंट आएगा इधर पक्का, यही वो पॉइंट है जब डायरेक्ट इधर आ गया होगा। तो इस डायरेक्शन में जब इस पॉइंट पे आया होगा, मैं यहां और यहां के बीच में इक्वेशन लगा रहा हूं ये वाला इन वेक्टर फॉर्म, तो इस पॉइंट पे इसका जो x
एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी है वो 0 हो गया होगा, तभी वेलोसिटी सिर्फ वाई में है। यानी कि ये एक तरीके से वो मैक्सिमम हाइट वाला गेम हो रहा है, जहां पे यहाँ पे एक्स कंपोनेंट 0 होगा और वेलोसिटी का सिर्फ वाई कंपोनेंट है। ये चीज कितनों को मजा दे दिया, जल्दी से बता। हाँ सर, ये जबरदस्त चीज था कि कोई आदमी ऐसे जा रहा है और वो पूरा इधर घूम गया, इसका मतलब उसका ये वाला कंपोनेंट खत्म हुआ होगा और पूरा घुमा होगा, तभी 90 डिग्री। तो मैं इसको लिखता हूं 0, ये ux को लिखता हूं u, क्योंकि यही डायरेक्शन मैंने u माना। ax इसके अपोजिट में है, अगर इधर पॉजिटिव माना तो ये ऑटोमेटिक निगेटिव हो गया, तो माइनस जी साइन थीटा इंटू। देखो क्या जबरदस्त मजा आया, क्या ये इधर आया, हाँ सर, और t का वैल्यू क्या हो गया, u बाई जी साइन। मस्त वाला मजा आ गया। तो आग और दिल बरसा दो। इसके 2 और मेथड है मुझे, मेरे पास 2 नहीं 3 और मेथड है, 5 मेथड से इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ। मस्त मजा आया, u बाई जी साइन थीटा, तो याद रखना है u बाई जी साइन थीटा टिक कर लिया है हमने। अब एक क्वेश्चन देता हूँ, देखते हैं तुम कर पाते हो। पॉज करके टाइमर ऑन कर रहा हूँ, हाँ ये वाला क्वेश्चन पॉज करके टाइमर ऑन करता हूँ, जरा देखना। तो तुम लोग पॉज करके सॉल्व करो 10 सेकंड में, क्या तुम ये क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, देखते हैं। A stone is thrown at a speed of 10 मीटर पर सेकेंड at an angle of 30। 10 मीटर पर सेकेंड से इसे मैंने फेंका है, ओके 10 मीटर पर सेकेंड से इसे मैंने फेंका है, कितने एंगल पे, क्या हो रहा है दोस्त, क्या हो रहा है, 30 डिग्री पे सर, ओके। बोल रहा है टू द हॉरिजेंटल फाइंड द टाइम आफ्टर विच इट्स वेलोसिटी बिकम्स परपेंडिकुलर टू द इनिशियल। अरे वाह 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 सर, अभी तुरंत यही तो बताया आपने, है ना, एंगल भी दे दिया और ये भी दे दिया, फॉर्मूला ने रटवा दिया है हमें। क्या रटवाया फॉर्मूला, बाई जी साइन थीटा, यू है 10, जी है 10, साइन थीटा रख देंगे, आंसर आ जाएगा। कितना आया बताओ, कितना आया बताओ, जल्दी से जल्दी बताओ। यू ये रहा, जी ये रहा, खत्म। साइन थीटा का वैल्यू हो गया 1/2, ऊपर गया, कितना आंसर हो गया, कितना आंसर हो गया, 2। गलत है, हाँ ये क्या बोल रहे हो सर, यस गलत है, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन फ्रेम किया स्पेशली तुम्हारे लिए, ताकि तुम लोग अंधा दौर में फॉर्मूला लगाते हो पूरा बिना कोई सोच। पहले ये तो देखो कि वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो भी सकता है या नहीं। वेलोसिटी परपेंडिकुलर में जो पीछे मैंने ये सब बता दिया ना, इसमें बहुत सारा चीज है जो मिस, ये तो फोटो में मैं दिखाया जा रहा हूं, लेकिन तुमने ये पूछा कि ये किसी भी थीटा के लिए पॉसिबल है क्या, आंसर है नो, ये किसी भी थीटा के लिए पॉसिबल है। अब इसको समझते हैं कैसे, ये किसी भी थीटा के लिए पॉसिबल ही नहीं है ये 90 डिग्री फ्रेम कर दे। इसको समझते हैं, देखो क्या, जब भी तुम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 से छोटा बनाओगे, देखना 45 से छोटा, मान लो 30 पे बनाए फॉर एग्जांपल यहाँ पे, तो ये जो पार्टिकल का प्रोजेक्शन होता है ना, इसका एक कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है, इसको भी जरा समझे। जिस भी वेलोसिटी से तुम किसी भी प्रोजेक्टाइल को फेंकते हो, ये उतने ही से जमीन पे गिरता है, ये भी याद रखना। अगर तुमने थीटा एंगल पे फेंका है आइडियल प्रोजेक्टाइल के केस में, क्योंकि ये सिमेट्रिकल होता है, यहां पे भी ये कितना एंगल पे जाएगा जानते हो, थीटा पे ही जाएगा। अगर मान लो ये u का वैल्यू मान लो इधर ले लिया 2i कैप और इधर मान लियो 3j कैप, एक क्वेश्चन अभी तुरंत करवाऊंगा, ये आ गया है एग्जाम में, तो x डायरेक्शन का वेलोसिटी तो ऑलवेज सेम है, तो ये तो 2i कैप ही रहेगा दोस्त, ओके 2 ही रहेगा i कैप। लेकिन ये कितना होगा, ये जितने से ऊपर ग्रेविटी में क्या करते थे, अगर 3 मीटर पर सेकेंड से किसी बॉल को तुमने ऊपर फेंका तो टक्कर कितने से लेता था, तो 3। वही तो ये भी है, y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट 0 है, v स्क्वायर u स्क्वायर 2s लगा दो तो s 0 हो गया, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, इसका डायरेक्शन नीचे है तो u जितना था उतना ही v होगा, लेकिन तो ये क्या हो जाएगा -3, तभी एंगल बराबर आ रहा है। तो ये जिस भी आइडियल प्रोजेक्टाइल में होगा, ये ऐसे नहीं कि इसको थोड़ा नीचे जा रहे हो और एंगल बराबर किए जा रहे हो, जिस एंगल पे फेंका उसी एंगल पे ये गिरता है। यहाँ पे बोलो मजा आ गया क्या, तगड़ा वाला, हाँ सर बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजेदार। तो जिस एंगल पे फेंका उसी एंगल पे यहाँ पे। अब आगे पीछे आते हैं थोड़ा सा और। अब मैंने क्या बोला था इसमें कि जो भी एंगल पे तुम फेंको
अब धीरे धीरे प्रोजेक्टाइल में क्या होता है, ये एंगल हमेशा कम होता जाता है। देखो ध्यान से, प्रोजेक्टाइल में ये एंगल अगर 30 है तो ये एंगल कितना होगा, इससे कम होगा, क्योंकि कम होते होते फाइनली यहाँ पे 0 एंगल हो जाता है। देखो देखो, हॉरिजॉन्टल से ये वाला एंगल है, फिर हॉरिजॉन्टल से थोड़ा कम होता है, फिर कम होता है, कम होता है, कम होता है। ये एंगल हमेशा कम 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 ही होता है, कभी नहीं होता है ज्यादा। यानी कि इससे ये जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है और ये जो मैक्सिमम हाइट है, ये हमेशा कम एंगल ही बनाएगा। बना के देख लो ना फोटो, इस पॉइंट से फोटो बनाओ एक लाइन का, तो हॉरिजॉन्टल से हमेशा छोटा ही एंगल बनेगा। देखो अब ये एंगल है, यहां से अब ये एंगल है, देख रहे हो ये हमेशा गिर रहा है नीचे, हमेशा छोटा एंगल बनाता है। तो ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यहीं पे सबसे बड़ा एंगल बनता है। इन सिमिलर फैशन जब ये नीचे जाएगा तो ये भी हॉरिजॉन्टल से छोटा एंगल बनाएगा। देखो ऐसे छोटा एंगल, फिर थोड़ा सा बड़ा एंगल, फिर थोड़ा सा बड़ा, और सबसे बड़ा एंगल यहीं पे बनाएगा। यानी कि क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो सर, आप समझ नहीं आ रहा है, मैं समझा रहा हूं, रुको थोड़ा। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, जब ये टकराता है तब सबसे मैक्सिमम एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ ये बनाता है। ये एंगल सबसे मैक्सिमम होता है, इसके बीच में कहीं भी इससे बड़ा एंगल नहीं बना सकता ये, और इसके बीच में हॉरिजॉन्टल के साथ इससे बड़ा एंगल नहीं बनता है कहीं पे। यानी कि इन दोनों का सबसे मैक्सिमम एंगल हमेशा इन्हीं दोनों पॉइंट होता है, बाकी एंगल हॉरिजॉन्टल से हमेशा छोटा होता है। अगर सपोज करो ये 30 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, तो यहीं पे पॉसिबिलिटी है सबसे बड़ा एंगल का। और अगर तुम 90 डिग्री की सर्च में लगे हुए हो मान लो, अगर तुम 90 डिग्री की सर्च में लगे हुए मान लो, तो सबसे कम एंगल ये है 30 30 60, इससे और छोटा एंगल बनता जाएगा। और कहीं भी बनाओगे तो, समझा रहा हूं, रुको थोड़ा सा पेशेंस रखना। यहां पे अगर तुम देखने की कोशिश करो तो ये क्या बना देगा, देखो ध्यान से, ऐसे बनाएगा। हाँ सर, अब देखो ये ट्रेंगल का किसी भी पॉइंट पे लो तुम। अब कुछ लाइंस मैं हटा रहा हूं जान के, ये सब मैं हटा रहा हूं खींच के। अब देख रहा हूं, तुम्हें मजा दिलाता हूं, मैं मस्त वाला मजा दिलाता हूं। किसी भी जगह पे तुम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो और तुम एक ट्रेंगल बना लो कहीं पे, यहां से यहां तक खींचते जाओ एंगल, खींचते जाओ। हमेशा ये जो प्रोजेक्टाइल वाला एंगल बनेगा, प्रोजेक्टाइल वाला, देखो इसका एंगल मत देखना, ये जो प्रोजेक्टाइल वाला एंगल यहां से बनेगा, प्रोजेक्टाइल तो ये है ना, ये एंगल दोनों हमेशा 30 से कम होगा कहीं पे भी, एवरीवेयर। ये पूरे के पूरे प्रोजेक्टाइल के ट्रेजेक्टरी का मतलब, जब ये मिनिमम एंगल है, मिनिमम है मतलब कहां से मिनिमम है, कितने से मिनिमम है, हम उसमें समझना चाहते हैं। तो जब ये 30 30 बन रहा है तो इन दोनों का सम हो गया 60। तो ये ट्रायंगल जब भी बनेगा तब सर अगला एंगल 120 होगा, तभी ये 180 बन सकता है। सही बात है, यानी कि ये दो एंगल 30 30 पे ये बनेगा कितना, 120। तो 90 की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा, ये अगर छोटा एंगल है तो यहीं पे बनेगा, बाकी जगह तो और छोटा हो जाएगा। तो ये अगर और छोटा होगा तो ये और बड़ा होगा, यानी कि 120 से बड़ा ही एंगल बनेगा हमेशा। यहां पे इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के बीच का एंगल हमेशा 120 से बड़ा 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 एंगल बनता जाएगा। 90 तो कभी बन ही नहीं पाएगा। तो 90 कब बनेगा, क्वेश्चन ये है, जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 से ज्यादा हो, ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 हो, तब ये स्ट्राइक करेगा जमीन को 45 पे। तब ये पॉसिबिलिटी है कि जहां पे स्ट्राइक किया उसी जगह पे ये न बना दे, उसी जगह पे ये इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो। ये पॉसिबिलिटी सिर्फ यहां पे बन पाएगा, देखो ध्यान से, यहां पे 90 बन पाएगा अगर ये 45 का है। और अगर 45 से कम है तब ये कहीं भी नहीं 90 बना पाएगा, क्योंकि 45 से कम है तो ये दोनों एंगल का सम 60 से मतलब 90 से कम हो जाएगा। अगर ये दोनों एंगल का अल्फा और बीटा मान लेता हूं, ये अल्फा मान लेता हूं, ये मान लो बीटा, कोई भी एंगल, अल्फा प्लस बीटा का सम जब भी 90 से छोटा होगा तब ये संभव ही नहीं कि ये इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो जाए, इट इज नॉट। तो इसकी पॉसिबिलिटी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, अल्फा, और ये जो एंगल है
जो प्रोजेक्शन एंगल है, दिस प्रोजेक्शन एंगल मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 45 डिग्री या π/4। इससे बड़ा या बराबर होगा तभी 90 डिग्री की पॉसिबिलिटी हो जाएगी, तभी u एंड v परपेंडिकुलर होगा, अदरवाइज नहीं है संभव। ये u इज परपेंडिकुलर टू v तभी होगा जब क्या होगा, इज परपेंडिकुलर टू v तभी होगा जब, जल्दी से बताओ मुझे, जब ये जो प्रोजेक्शन एंगल है ये 45 के बराबर होगा तो इसी पॉइंट पे होगा, और उससे बड़ा होगा तो बीच में कहीं होगा, लेकिन उससे छोटा हो गया तो कभी नहीं होगा। तो यहां पे क्योंकि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है, क्योंकि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो 30 है, ये नॉट पॉसिबल होगा मेरे लोग। बोलो मस्त, मजा आया, एकदम धुआं धुआं उड़ा दिए क्या तुम लोग, जबरदस्त। तो बच्चों यहाँ पे खूब सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अभी और बाकी है। अभी मैंने ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन तो करवा दिया, ये 2 क्वेश्चन तो कर ही लेते हैं। अभी ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ तो जल्दी से फटाफट मुझे। सर ये अभी तुरंत बताया था आपने, 2i इधर है, 3j इधर है, जब ये गिरेगा तो -3j और 2i। वही क्वेश्चन पूछा है, वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट इनिशियल वेलोसिटी, इट्स वेलोसिटी एट पॉइंट बी। पॉइंट बी पे क्या होगा, ये 2i है तो ये 2i ही होगा, और ये जो 3j है ये -3 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 2i - 3j यहाँ पे है, तो ये आंसर। मस्ती भरा गेम। चलो अगला एक और क्वेश्चन देखते हैं, 2011 का क्वेश्चन है। बोला प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एंगल 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पे फेंका गया है इसे। बोला एलिवेशन एंगल ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट द हाईएस्ट पॉइंट एज सीन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ये देखो 45 से कम होगा, 45 से कम होगा पता है तुम्हें, तो बोल रहा है ये इस तरीके से प्रोजेक्टाइल बना। ओके, अब यहां पे बोल क्या रहा है कि इनिशियल एंगल ये कितना बनेगा, कहां पे, हाईएस्ट पॉइंट पे। हाईएस्ट पॉइंट के लिए एच मैक्स होगा, और ये टोटल आर है तो ये r/2 होगा। देखो कितना मजा आया, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो अगर तुमसे पूछा है कि ये एंगल कितना होगा तो तुम निकालो tan अल्फा। tan अल्फा क्या होगा, p/b हो जाएगा h/r/2, तो ये 2, तो 2। अब एच मैक्स सही है, वो क्या होगा, u² sin² थीटा, और r रेंज क्या होता है जल्दी बताओ, u² sin2 थीटा। अच्छा u² sin² थीटा बाई जी, और u² sin2 थीटा बाई जी, जी खत्म, u² खत्म। अरे वाह, क्या निकला वो देखो, ये जो tan अल्फा है वो किसके बराबर है, देखो ध्यान से, यहां पे 2 sin² अल्फा, हाँ सर sin² थीटा सॉरी, और ये sin2 थीटा क्या होगा, 2 sin थीटा, बोलो, इंटू cos थीटा। क्या समझ में आ रहा है, या कोई परेशानी तो नहीं हो रहा, जल्दी से देखो, समझ में आ रहा है या कोई परेशानी तो नहीं हो रहा, पक्का पक्का, यस। तो यहां पे सर ये एक sin², एक साइन खत्म, 2 से 2 खत्म, ये बचा 1/cos थीटा, और ये थीटा क्या था सर, यहां पे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन था, वो कितना है 45, cos 45 कितना होता है 1/√2, तो ये ऊपर चला जाएगा √2, यानी कि tan थीटा का वैल्यू कितना निकला, √2। कुछ गलत तो नहीं किया मैंने, जरा देखना तो, जरा देखना तो। अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एंगल 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, 45 से छोटा बनेगा, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। अब 1/2 पे ये हो सकता है, ये हो सकता है, और √3/2 पे भी अभी कुछ भी हो सकता है, इन दोनों में मुझे नहीं पता, अभी तो सॉल्व ही करेंगे। तो बोल रहा है एलिवेशन एंगल ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट द हाईएस्ट पॉइंट एज सीन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे से जो हाईएस्ट पॉइंट होगा हो जाएगा एच मैक्स, और ये हो जाएगा रेंज का आधा, एच मैक्स बाई रेंज का आधा ये हो गया, एच मैक्स होता है u² sin² थीटा बाय, ओहो फॉर्मूला गलत लगाया सर, फॉर्मूला गलत लगाया, अरे वाह वाह वाह। तो एच मैक्स का फॉर्मूला u²/2g होता है मेरे दोस्त, फॉर्मूला लगा लेंगे आंसर की प्राप्ति हो जाएगी। हाँ सर, ये हो जाएगा u² sin² थीटा बाई 2g, और रेंज क्या होगा, ये हो जाएगा 2u sin थीटा इंटू u cos थीटा बाई g, तो g ऊपर कर लो। तो यहां से देखो ध्यान से, खुपाच खुपाच टकाक 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 टकाक, sin थीटा बाई cos थीटा,
ये हो गया tan थीटा बाई 2 और tan थीटा कितना है 45 हो गया 1/2 तो हो गया tan अल्फा का वैल्यू 1/2 देयरफॉर अल्फा tan इनवर्स ऑफ 1/2। तो कुछ क्वेश्चन और होमवर्क दे दूंगा 2022 का कोई क्वेश्चन और ये सब लोग इस सब को टैकल करना, फोड़ देना, फाड़ देना। मिलेंगे एक और मजेदार और भयानक से सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। सबको आप लोग जरूर कर लीजिएगा, मैं 5-10 होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ। कल हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल के बारे में बात करेंगे और अगर हुआ तो मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा कौन सा चीज, थैंक यू, लव यू।